अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी जुनैद अस्कर और एक ब्रांड न्यू वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गेस कीजिए मैं इस वक्त कहाँ हूँ। आई एम एट सियालकोट एयरपोर्ट और एक बहुत ही मेमोरेबल जर्नी मेरा स्टार्ट होने जा रहा है सिंस आई हैव स्टार्टेड डूइंग माय वीलॉग्स। सो गेस कीजिए मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं लंदन जा रहा हूँ और मेरे सफ़र का जो आगाज़ है वो सियालकोट एयरपोर्ट से हुआ है बिकॉज़ मेरे शहर में एयरपोर्ट है। सो मुझे जब से ये एयरपोर्ट बना है तब से मुझे दूसरे शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लंदन से जो मेरा रिश्ता है वो काफ़ी पुराना है बिकॉज़ मैं वहाँ पे स्टूडेंट भी था और मैंने वहाँ पे अपनी एजुकेशन भी ली है। मैं 2008 से लंदन ट्रैवल कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल्स का शौक़ भी है और फॉर्चुनेटली आई एम लकी इनफ कि मैं जाता भी रहता हूँ। लंदन तो मेरा यूके ऑलमोस्ट हर साल मेरा चक्कर लगता है। प्रॉब्ली समर्स में लगता है, कभी कभार मेरा सर्दियों में भी लगा है। न्यू ईयर्स मैंने वहाँ पे बहुत बार सेलिब्रेट की है। बट जब भी मैं यूके जाता हूँ इट्स ऑलवेज अ स्पेशल ट्रिप। सो इस बार आप लोग मेरे साथ हैं। सो मेरे इस पूरे सफ़र में, मेरे वहाँ स्टे में क्या कुछ होगा, आई विल ट्राई टू शो एज मच एज़ पॉसिबल। इस वक्त मैं सियालकोट एयरपोर्ट पे बैठा हूँ डिपार्चर लॉन्ज में, क्योंकि पहले मैं कवर नहीं कर सका क्योंकि ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस, जब आप इमिग्रेशन से गुजरते हो या कुछ भी तो वहाँ पे आपको अलाउ नहीं होता मोबाइल यूज़ करना। तो इसलिए अब मैं डिपार्चर लाउंज में हूँ और मेरी फ़्लाइट में अभी तकरीबन 1.5 घंटा है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू चिल। तो सोचा कि वीलॉग का आगाज़ कर दूँ। सो सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस सफ़र में मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मेरा जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल होता है उसको मैं हमेशा यादगार बनाऊँ। और हॉलीडेज़ के लिए जा रहा हूँ। 1-2 मीटिंग्स हैं बट वो तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। बट माई ट्रिप जो है वो तकरीबन 1 महीने का हो सकता है। सो इट्स गोइंग टू बी हॉलीडेज़। थोड़ा सा आपको सियालकोट एयरपोर्ट के जो डिपार्चर लॉन्च है वो भी आपको दिखा दिया जाए। ये एयरपोर्ट मुझे याद पड़ता है, मैंने अपना पहला सफ़र जो है इस एयरपोर्ट पे 2011 में किया था इन सितंबर, जब मैं स्टूडेंट वीज़ा पे था और इंग्लैंड वापस जा रहा था आफ्टर स्पेंडिंग हॉलीडेज़। तो तब से ये सियालकोट की आवाम के लिए एक तोहफ़ा ही है कह लें। और यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी आते हैं। इवन लाहौर के लोग, लाहौर का तो अपना एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, लेकिन सियालकोट के जो लोग हैं और इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके लिए ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत आसान हो गया है इस सिलसिले में। सो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था। यहाँ पर कुछ शॉप्स हैं खाने पीने की और यहाँ पर मैं बैठा हूँ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो व्यूअर्स, यहाँ पर डिपार्चर लॉन्ज में बैठे बैठे भूख लग गई है और फ़िश एंड चिप्स मेरा फेवरेट फूड है। सो यहाँ पर एक शॉप है जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये 7:30 की डील है जी। यस, हाँ, एक डील आप ये कर दें ठीक हो गया। और फ़िश फ्रेश होगी ना? फिश फ्रेश हो गई। ठीक है, ठीक है। चलें, डील 1 कर दें आप। ठीक ठीक है। और मैं यहाँ पर बैठ कर इसको एंजॉय करूँगा फ़िश को। आफ्टर ऑल इट्स अ हॉलीडे। हॉलीडे। तो ये है मेरा इंफॉर्मेशन चैनल। यहाँ पर काफ़ी फ़्लाइट्स हैं, दुबई की, शारजा की, दोहा की। मेरी वाली जो है वो है कतर 3:55 AM। ट्रस्ट मी व्यूअर्स, आई डोंट लाइक दिस टाइमिंग और बट मजबूरी है कि जाना पड़ा। अदरवाइज़ रात का सफ़र जो है वो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब मैं अपने एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ से अगर एयरक्राफ्ट आपको नज़र आ जाए, देयर इट इज़। यहाँ पर विंडोज़ काफ़ी जो है वो नैरो सी हैं, तो इसलिए नज़र नहीं आ पाया। बट आई एम टुवर्ड्स माई एयरक्राफ्ट। लेट्स सी आज मुझे कौन सी सीट मिली है। हाँ, यहाँ से आप थोड़ा सा अच्छा व्यू देखें और वो मैं जहाज़ को सक्सेसफुली बोर्ड कर लिया है मैंने। और मेरी जो सीट है वो है विंडो सीट। मुझे हमेशा से जो है आइदर कि मुझे विंडो सीट मिले, ये हमेशा से मेरी प्रायोरिटी होती है और वही मुझे मिली है।
और मैं सेटल डाउन हो गया हूँ और लगेज मैंने अपनी जगह पे रख दिया उसको और सफ़र का आगाज़ होने वाला है चंद लम्हों में। और थक रहा हूँ आस्ता आस्ता बिकॉज आई एम नॉट यूज टू नाइट ट्रैवल्स, बट इंटरनेशनल ट्रैवल है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। सो इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। कतर एयरवेज है, A320 एयरक्राफ्ट है, स्मॉल साइज एयरक्राफ्ट बट वर्ल्ड्स 5 स्टार एयरलाइन। सो सर्विस इनकी हमेशा अप टू द मार्क होती है। मैंने पहले भी इस पे सफ़र किया है और मेरा हमेशा ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इन टर्म्स ऑफ फूड, सर्विस, presentation, aircrafts management, everything is fabulous. It has been fabulous always. टाइम की पाबंदी करते हुए जहाज़ मूव करना शुरू कर चुका है और अपने रैक से पीछे हट गया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये टेक ऑफ करेगा। वो देखिए, दिस इज़ द रनवे आई गेस, और शॉर्टली टेक ऑफ करेगा। एक्चुअली खिड़की थोड़ी सी धुंधली है और मैं सेफ्टी एग्जिट उसके आगे बैठा हूँ, इसीलिए थोड़ी सी जो है ना वो कैपेसिटी भी ज़्यादा है। इट्स अ बिट कंफर्टेबल सीट एज कम्पेयर टू द अदर्स। Here we go. Take off started. एयरक्राफ्ट जो है अपनी फुल फोर्स के साथ टेक ऑफ कर रहा है। It finally took off. पहले ये फ्लाइट जाएगी दोहा में और सियालकोट से दोहा का जो सफ़र है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 घंटे और 21 मिनट का रह गया है। तकरीबन 3.5 घंटे में मैं वहाँ पे पहुँचूँगा और उसके बाद दोहा में मेरा 3 आवर्स का ले होगा। सो 3 आवर्स के बाद मैं एयरक्राफ्ट चेंज करूँगा और एयरक्राफ्ट चेंज करके फिर दूसरे एयरक्राफ्ट में जाएंगे और वहाँ से दोहा से लंदन का सफ़र होगा। सो 3 घंटे इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। अमूमन अगर आपने एयरपोर्ट पे कुछ खाना हो या एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट में जाना हो तो इतना सफ़र वैसे ही 3 घंटे वैसे गुजर जाते हैं। एनी ले ओवर विच इज़ मोर देन 4 आवर्स उसको आप लंबा भी सफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज 2-3 घंटे का जो ले ओवर है वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता है। वैसे तो मैं प्रेफर हमेशा डायरेक्ट फ़्लाइट से ही करता हूँ, लेकिन डायरेक्ट फ़्लाइट्स अभी लंदन की जो है वो उस तरह से अवेलेबल नहीं है, तो हमें दूसरी एयरलाइंस को लेना पड़ता है जैसे कि एमिरेट्स है या कतर एयरवेज है। सो ले ओवर वहाँ पे फिर लाजमी हो जाता है। चूँकि सुबह का टाइम था और एयरलाइन में नाश्ते का वक्त था तो उन्होंने नाश्ता दिया और ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता था जिसमें चिकन सॉसेज थी, स्क्रैम्बल्ड एग्स थे और साथ ऐश ब्राउन थी और क्रोसॉन्स। तो जी तकरीबन 3.5 घंटे का थका देने वाला सफ़र करने के बाद मैं अब यहाँ पर उतर रहा हूँ दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। और ये मेरा जहाज़ जो है वो लैंड कर रहा है। लैंडिंग काफ़ी स्मूथ थी। आउटसाइड टेम्परेचर तो मैं देख नहीं सका क्योंकि मोस्टली मैं एयरक्राफ्ट में ही रहा हूँ और फिर एयरपोर्ट में रहा, तो इसलिए, बट लैंडिंग वो स्मूथ। जी तो मैं पहुंच चुका हूं हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोहा में वाक़या है। और बिलीव मी गाइस, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। मैं यहां पर पहले भी आ चुका हूं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वेल मैनेज्ड और एक अच्छा एयरपोर्ट है। और अभी यहाँ पे मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी और मुझे यहाँ पे 2 से 3 घंटे वेट करना होगा और फिर मैं अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट को कैच करूँगा। अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ने के दौरान मैं इन ड्यूटी फ्री शॉप से गुज़रा जो कि हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही वाक़या थी और बहुत ही खूबसूरत। और मेरे ख्याल से दुनिया के जितने भी लग्जरी ब्रांड्स और जितने भी रीनाउंड ब्रांड्स हैं
वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। और चूँकि ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, सो आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके यहाँ पे बैठकर खाना खाने के लिए, ड्यूटी फ्री से शॉपिंग करने के लिए हर तरह के ब्रांड्स यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। तो सोचा आप व्यूअर्स को जाते जाते दिखा दूँ। फाइनली मैं किसी सीट पे बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ, बिकॉज़ इट्स अ बिग एयरपोर्ट। और इंटरेस्टिंग बात अभी ये हुई है कि जो मेरा डेजिग्नेटेड टाइम ऑफ अराइवल था, मीन्स कि जिस टाइम मुझे मेरी फ़्लाइट को अराइव करना चाहिए था दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वो था 6 बजे, और मेरी फ़्लाइट तकरीबन आधा घंटा पहले लैंड हुई। मीन्स के जो एयरक्राफ्ट है वो हमारा जल्दी आ गया, और अब तकरीबन 3 घंटे का लेओवर है यहाँ पर। सो इस वक्त मैं डिपार्चर लॉन्ज में आ चुका हूँ, और लंदन की फ़्लाइट की तैयारी है। हुआ कुछ ऐसे है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, और मैं जिस कुर्सी पर बैठा था ना, वहाँ पे ही मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था। कुछ ज़्यादा देर के लिए नहीं सोया था, जस्ट आंखें बंद करके लेट गया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं रात के सफ़र का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट शॉक्स मुझे फ़ील हो रहे थे, और मेरा बिल्कुल भी उठने को दिल नहीं किया। सो आई स्टेड देयर, और वहीं तक रहा जब तक बोर्डिंग की कॉल नहीं आ गई। सो बोर्डिंग हो गई है, और डिपार्चर लॉन्ज में बैठा हूँ। जहाज़ की बोर्डिंग जो है कुछ देर में होगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहा है डिपार्चर के लिए। सो जो अगला सफ़र है वो तकरीबन दोहा से लंदन, जो स्क्रीन पे लिखा आ रहा है वो है 7 घंटे और 15 मिनट। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी, स्टिल लॉन्ग वे बैक। Oxygen mask. Pull the drop-down oxygen mask, place over nose and mouth, secure the strap around your head, and breathe normally. When your mask is fitted correctly, you may then assist others. अब टाइम था हमारे लंच का, ब्रंच का, या इसको आप जो भी कह लें, जो एयरलाइन आपको प्रोवाइड करती है। इसमें मैंने सेलेक्ट किया था स्पाइसी बीफ विद वाइट राइस एंड मैंगो जूस। बस ठीक था, मज़े का था। तो ये कीपैड आप देख रहे हैं, इससे आप गेम्स भी खेल सकते हैं और यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और बड़ा हिडन फीचर था। जब इंटरनेट इतना ज़्यादा आम नहीं था और सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तब यहाँ पर ये आपको फ़ोन कॉल की भी, एक फ़ोन की भी जो है वो एक रोल प्ले करता था। यहाँ पर आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते थे तो ये फ़ोन एक्टिव हो जाता था, और आप यहाँ से कहीं भी अपने घर या किसी को भी मोबाइल पर डायल करके यहाँ से बात कर लिया करते थे। सो गुज़रे ज़माने की बातें हैं। तो जब मैं इस रिमोट को देख रहा था, क्योंकि एयरक्राफ्ट थोड़ा सा पुराना है तो इसलिए अभी तक ये चीज़ इसके अंदर मौजूद है, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये किसी ज़माने ये इसका जो स्क्रीन का रिमोट है ये एक फ़ोन का भी किरदार अदा करता था। यहाँ पर आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते थे और आप बात करते थे। अब तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि इंटरनेट हर जगह है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जितने आ गए हैं कि अब तो आपको सिम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कभी कभार। इस वक्त मैं लंदन अंडरग्राउंड ट्रेन में बैठ चुका हूँ, और मुझे आए काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि एक तो जब मैं लैंड किया था हीथ्रो एयरपोर्ट पे, तो एक तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। सेकंड, आपको पता है इमिग्रेशन प्रोसेस होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो वैसे में आप वैसी वीडियो नहीं बना पाते हो। अपना लगेज भी मैंने ले लिया है, ये देखिए लगेज मेरा, और ट्रेन में इस वक्त बैठा हूँ और अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। सो मौसम यहाँ पे ठंडा है, और जैकेट की, जो लाइट जैकेट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और लंदन अंडरग्राउंड, ये जो लंदन अंडरग्राउंड की जो ये सर्विस है, दिस इज़ कॉल्ड एलिज़ाबेथ लाइन, और ये वेस्ट को ईस्ट के साथ काफ़ी स्पीड से जोड़ती है। सो जब से ये लाइन बनी है, बाकी जो ट्रेन सर्विसेज हैं लंदन की, उन पे थोड़ा सा बोझ कम हुआ है, और ये कंफर्टेबल भी है और स्टेट ऑफ द आर्ट भी है। सो टूवर्ड्स माय होम। ट्रेन का सफ़र ख़त्म हो गया,
इस वक्त मैं टैक्सी में बैठा हूँ अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए और थकन से बुरा हाल है जी। सफ़र मुकम्मल हुआ है लेकिन अब टैक्सी में आराम से सुकून से बैठ के जाना है। लंदन में अभी मैं ट्रेन स्टेशन से बाहर निकला हूँ। मौसम ठंडा है, कपड़े मैंने गर्म मुल्क वाले पहने, बट इट्स ओके, काबिल बर्दाश्त है। ये थोड़ा सा आपको मैं व्यू दिखाता हूँ व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड। गुड वेदर, काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है। ये इलाका है ईलिंग ब्रॉडवे स्टेशन। यहाँ पे मैं पहले भी आता रहा हूँ बट आज काफ़ी अरसे बाद आया हूँ तो बहुत कुछ इम्प्रूव्ड है यहाँ पे पार्क्स हैं, चीज़ें हैं और लोग काफ़ी पुरसुकून हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। होना भी ऐसे चाहिए। घर की जानिब सड़कें ऐसी हों तो फिर गाड़ी चलाने का मज़ा भी आता है ना। ये देखिए क्या ट्रैफिक का निज़ाम चल रहा है, ज़बरदस्त। हर तरफ हरियाली, कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा, कोई हॉर्न नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज़ गोइंग सो स्मूथ ऑन द रोड्स। दैट्स व्हाट इंस्पायर्स यू टू बी अ गुड ड्राइवर। यही बरतानिया की एक चीज़ बहुत खूबसूरत है कि एवरीथिंग इज़ इन डिसिप्लिन।